सिक्योरिटी फेलियर भी बताया जाता है। आईएसपीआर बोल रही है कि 60 के लगभग जो है शहादतें हुई हैं और इसके साथ-साथ एक फ़ोटो एएफपी जो कि एक इंटरनेशनल इदारा है उसका एक फ़ोटो है जो बता रहा है कि बलूचिस्तान में रेलवे स्टेशन पर 200 के करीब जो है ताबूत जो है दिखाई दे रहे हैं, कॉफ़िन्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये फिर किस लिए है अगर किलिंग्स जो है इतनी कम है। ये बहुत सी कन्फ्यूज़ है और जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में क्या चल रहा है और किस तरह से ये ऑपरेशन सर अंजाम दिया और जो हॉस्टेज थे उनको किस तरह से रिहा किया गया। हमारे साथ इंडिया से गेस्ट मौजूद है हरी मोहन सर, इनसे बात करेंगे क्योंकि इस दफ़ा जो है बलूचिस्तान अटैक में रॉ का भी जो है नाम आ रहा है क्योंकि उनके पास जो लेटेस्ट इक्विपमेंट थे और जिस तरह से अटैक की प्लानिंग की जा रही है, तो बता रहे हैं कि ये एक मिलिट्री प्लानिंग है, ये मिलिटेंट नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर इनसे बात करेंगे, तो सर क्या कहेंगे आप? शाला जी, बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन है। दुनिया में आज से पहले इस तरीके के ट्रेन हॉस्टेजेस के कोई और एग्जाम्पल हो तो बताइए कि पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाए, उसको उसमें 400 के करीब लोगों को हॉस्टेज बना लिया जाए और हॉस्टेज बनाकर नेगोशिएट किया जाए, धमकी दी जाए कि आपने अगर हमारी बातें नहीं मानी तो हर 1 घंटे में 5 जो हॉस्टेजेस हैं उनको मार दिया जाए। उसके बाद एक गवर्नमेंट जो है वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यूं कह रही है कि भाई सीधी सी बात है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद अच्छा, मजे की बात ये कि पहले शुरुआत जो है इस न्यूज की आपके मीडिया की तरफ से नहीं हुई है। इस न्यूज को असलियत में उठाया ही इंडियन मीडिया ने है, क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी ने जब वो वीडियो शेयर किया तो उस वीडियो के सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बाद आपके जो एस्टेब्लिशमेंट था उसका डर इतना ज्यादा था कि किसी ने वो उठाया ही नहीं, उसको एयर किया ही नहीं 4-5 घंटे तक। जब हमारी मीडिया ने उसे उठाया, उसके ऊपर डिस्कस करना शुरू किया, हमारे सोशल मीडिया एंकर्स ने या सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया, तब कहीं जाके पता, तब कहीं एक मजबूरी में आपकी मीडिया को ये मामला उठाना पड़ा। उसके बाद भी लीपापोती कर रहे हैं कि नहीं जी इतने नहीं पकड़े गए, इतने पकड़े गए हैं, इतने ऐसे हो गया, इतने वैसे हो गया। यानी शॉर्ट में ये कि सारी बकवास कर रहे हैं। उनको यूं समझ में नहीं आ रहा कि इस फजीहत से कैसे बचा जाए। प्रॉब्लम एक और है, आपके यहाँ जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम और अपनी गिरेबान बचाने की कोशिश कर रहा है। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि हॉस्टेजेस को कैसे छुड़ाया जाए। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनता है, एक सवाल बनता है, आप मुझे एक बात बताइए। सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि एक ट्रेन क्वेटा से पेशावर, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इतनी लंबी दूरी तय कर रही है। अब ये 8 बड़े टनल्स से होकर निकल रही है। 8 टनल्स से होकर निकल रही है। कितने उसमें सोल्जर्स हैं, कितने रेंजर्स हैं, कहां पर ये ट्रेन कितनी दूर है। तो देखिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन किस तरीके से देखी गई कि जो मेन हाईवे जहां से आर्मी पहुंच सकती है, उस हाईवे से 25 किलोमीटर्स का कच्चा रास्ता है। जहां ट्रेन खड़ी है उस ट्रेन तक पहुंचने के लिए अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर का 25 किलोमीटर के कच्चे टेरेन से जाना पड़ेगा, जो कि जिसके लिए आपकी आर्मी ट्रेंड नहीं है। वहां तक पहुंचकर छुड़ाना अपने वॉरियर्स को, वो एक बड़ी बात है। यही रीजन है बलोच लिबरेशन आर्मी क्लेम कर रही है कि आपके 100 सोल्जर्स मारे गए, और उसमें कहीं ना कहीं आपके सिस्टमेटिक फेल्योर साफ तौर पे नजर आ रहा है। एक सेकेंड, साफ तौर पर सिस्टमेटिक फेल्योर नजर आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी तरफ से कोई जिम्मेदारी तो ले कि भाई हाँ मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गलती की वजह से ट्रेन हाईजैक हुई है। अब आप गलती मानते ही, आप ये गलती तो ले ही नहीं सकते कि पूरी ट्रेन कैसे हाईजैक होगी, क्योंकि आपके यहाँ गलती ना मानना एक सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि आदत है कि क्योंकि अब जैसे आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट फेल हुआ, अच्छा किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं आप आईसीसी टूर्नामेंट के फेल होने पे? बांग्लादेश के मामले में किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? कारगिल वॉर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आई उसमें किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? किसी एक को तो रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। आपके यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का ट्रेंड नहीं है।
हाँ। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का ट्रेंड नहीं है, इसी वजह से प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। आपको प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि कुछ भी हो जाए, ये सारे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, बंद कमरे में गाली गलौज करते हैं आपके जो भी सरमाएदार हैं, और वो कहते हैं कि ये तेरी वजह से हुआ और ये तेरी वजह से हुआ। और वो आपस में इतना बुरी तरह लड़ते हैं कि जनता भी कहती है भाई किसी की भी वजह से हुआ, पहले जो बच फंस गए हैं उन्हें बचा तो लो। लेकिन वो भी नहीं बचा रहे। प्रॉब्लम ये आ रही है। अब प्रॉब्लम दूसरी क्या? जब अपने ऊपर ब्लेम नहीं ले सकते तो कोई तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन या वो रिस्पॉन्सिबल जो वो एंटिटी है, उसे इंडिया के ऊपर थोप दिया गया कि जी ये तो इंडिया ने किया है, इंडिया ने किया है और रॉ की साजिश है। मुझे एक बात बताइए, आपको नहीं लगता जब आप रॉ का नाम ले लेते हैं, आपकी गवर्नमेंट रॉ का नाम ले लेती है या एस्टेब्लिशमेंट रॉ का नाम ले लेती है, तो वो रॉ के सामने या रा के सामने घुटनों के बल बैठकर अपने आप को बेचारा या बकरी की फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि मैं तो बकरी हूं और रॉ आया और मुझे मार के चला गया। व्हाट द हेल इज दिस? हाँ। मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपकी कंट्री की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये नहीं है क्या? और रही बात रा ने अगर किया, एक तो मिनट। देखिए 2008 में हमारी कंट्री के ऊपर इतना बड़ा मुंबई अटैक हुआ। 2001 में अगर आप देखते हैं तो हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, अक्षरधाम के टेम्पल्स पर अटैक हुआ, हमारे आए दिन कोई ना कोई ब्लास्ट होते रहे हैं। हमारा कांधार प्लेन का हाईजैक हुआ। अब कांधार प्लेन हाईजैक से पहले भी बहुत सारे प्लेन्स हाईजैक हो चुके थे। हर कुछ महीने बाद एक प्लेन हाईजैक होता था और पाकिस्तान उसके अंदर मीडिएटरशिप करता था। कंधार के अंदर तो तालिबान से नेगोशिएट तक करने में हमारे को मना कर दिया था पाकिस्तान ने, और हमारे फोर्सफुली हमारे जो नहीं, तो फिर डेजिग्नेटेड मसला टेररिस्ट थे उसको देखिए देखिए छुड़वाया देखिए गया। देखिए देखिए सर, मसला तो हम्म, फिर ये है ना, जैसे आपने कहा कि अगर बलोचिस्तान के अंदर इस तरह के हालात बन रहे हैं और पाकिस्तान का मीडिया या फिर जो हमारी फौज है वो रॉ का नाम ले रही है, तो आप कह रहे हो कि इसका मतलब है कि आप रॉ के सामने घुटने टेक रहे हो। सेम लाइक जब कश्मीर में या फिर भारत के डिफरेंट अच्छा एरियाज में मैं कुछ उसी पर अटैक आता होते हैं, हूँ। तो आप भी तो पाकिस्तान का नाम यूज करते हैं ना कि पाकिस्तान की जानिब ये से आप ऐसा हुआ, लोगों तो की गलत फहमी फिर है क्या हमारी। मतलब निकलता है इसका कि फिर ये दो चीजें आप में भी वो डर पैदा हो रहा है जो हम रॉ को लेके अपना डर दो बता चीजें रहे हैं आपके दो कहने के चीजें दो मुताबिक। चीजें दो चीजें हमारी मीडिया के अंदर डिस्कशन होता है कि ये हम्म। किसने कराया होगा। और कश्मीर में जो कुछ भी होता है, भाई एक बात बताइए, कश्मीर का एक टेररिस्ट है, वो पाकिस्तान में बात करते हुए नजर आता है। ठीक है, वो शोएब मलिक मलिक एक ना बंदा है, क्या नाम है उसका, यासीन मलिक। यासीन हम्म। मलिक जैसे डेजिग्नेटेड किसी टाइम के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हमारे टीवी मीडिया के चैनल के ऊपर बांध चुके हैं कि उसने मतलब 120 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को मारा है, उसे पाकिस्तान के अंदर दामाद बना के, बल्कि वो तो पाकिस्तान के अंदर दामाद है ही, पाकिस्तान की ही एक लेडी से शादी करी है और उसका हम्म। सारा खर्चा उठाते हैं। हाफिज सईद, हम खुलकर कहते हैं कि हाफिज सईद इज अ टेररिस्ट फॉर इंडिया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी, इंस्टीट्यूशंस भी उसे टेररिस्ट मानती हैं, वो पाकिस्तान के अंदर है। इसी हम्म। तरीके से मसूद अजहर पाकिस्तान के अंदर है, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर है। खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे जो खालिस्तान के हैंडलर्स हैं या सपोर्टर्स हैं, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ऐसे बहुत सारे लोग जो कि इंडिया के अगेंस्ट प्लॉट करते रहते हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान में ऑफिशियली मौजूद हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी ये मानती है कि हाँ, नहीं, वो अगर लोग हाफिज सईद पाकिस्तान की में बात मौजूद करें है। तो हाफिज सईद को तो ऑलरेडी पाकिस्तान की जानिब से भी पनिश किया गया है और उनको जी कहा तो जाता देखिए है शायला कैद जी, की सजा दी ये जाती है, लेकिन बेचारगी ना दिखाएं। नहीं अनसर्टेनिटी नहीं तो नहीं नहीं दोनों नहीं जानिब है ना। नहीं नहीं आपने नहीं जैसे नहीं 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 नहीं, आप पहले यासीन पूरी मलिक की बात बात सुने। की। हाँ। अगर आपकी कंट्री में हाफिज सईद खुले तौर पर जलसे करता हुआ नजर आता है, 2008 का कल्प्रिट, एफएटीएफ के डर से अगर उसे हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन 10-12 साल तक वो खुलकर जलसे कर रहा होता है, तो उसमें आप ये बेचारगी नहीं दिखा सकते कि हमने उसे अरेस्ट कर दिया या हाउस अरेस्ट कर दिया। हम्म। 2008 का टेररिस्ट अगर 2022 के अंदर जाकर गिरफ्तार होता है तो माफ कीजिएगा, वो कोई बड़ा काम नहीं किया। और आज भी अगर आप देखेंगे तो उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। मसूद अजहर का ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। हम्म। दाऊद इब्राहिम का ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्टिवली काम कर ठीक है। रहा है। देखिए सर, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम, अच्छा सवाल है, एक देखिए चीज एक शायदा सवाल जी है। सुनिए। जी जी। चलिए,
ठीक है। एक चीज समझ देखिए। लीजिए, दुनिया के अंदर एक उसूल है, कई बार कुछ गांठें आप अपने हाथ से लगाते हैं और मुंह से खोलनी पड़ती है। बिल्कुल। आपने पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जो भी किया, वो गांठें उसने हाथ से तो लगा दी, लेकिन मुंह से खोलनी पड़ रही हैं। अब मुंह से खोलनी पड़ रही हैं, तो वो शर्मा रहा है कि वो दिखाए तो दिखाए कैसे, कहे तो कहे कैसे, कुछ करे तो करे कैसे? क्योंकि इस टाइम पर वो सब कुछ बुरी तरीके से खत्म हो चुका है। जी। जी, हम ट्रेन हाईजैक के ऊपर बात करें, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में जो है इस टॉपिक के ऊपर बहुत कहते हैं ना डिटेल से बात की जा रही है। हम ये कहते हैं या हमारे तरफ जो खबर आ रही है कि भई हमने वो ऑपरेशन जो है वो हाईजैक जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है और लोगों को जी हमने बड़े अच्छे तरीके से वहाँ से रिलीज़ कर दिया है और कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं जिनका ज़िक्र है। लेकिन उसके साथ-साथ देखिए जब बलूचिस्तान की बात आती है तो साथ इंडिया का ज़िक्र ज़रूर होता है। जब से कुलभूषण यादव जो बलूचिस्तान में जिसको पकड़ा गया, उसके बाद से ये चीज़ इंटरनेशनली भी पाकिस्तान ये बात उठाई है कि भारत जो है बलूचिस्तान में जासूसी करता है। अब जो रॉ का और ये देखिए जैसे आपने बोला कि अगर हम बोलान की बात करें जहाँ के ऊपर ये ट्रेन का हादसा किया गया है, देखिए पूरी ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी लग रही है। ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये जो है मिलिटेंट ने ये चीज़ कर दी। बड़ी स्मार्टली ये सारा चीज़ हुआ है कि हम इस टनल में जाके ब्लास्ट करेंगे, यहाँ पे रोकेंगे, फिर यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम तक जो है एक कहते हैं ना कि खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो आए थे ज़ाहिर है वो अपने साथ मवाद बांध के लाए थे, क्योंकि वो बचने तो आए नहीं थे, खुद को उड़ाने ही आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस क्लेम को भारत कैसे देखता है कि अगर उनके पास एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं और कुलभूषण यादव भी बलूचिस्तान में था और फिर रॉ भी एक्टिव होती है बलूचिस्तान में, तो ये सारे के पीछे जो है बीएलए को सपोर्ट जो है रॉ भी कर रहा है। आप क्योंकि भारत के बड़े सीनियर्स मैं कहूँगी कि एनालिस्ट हैं और आपकी राय बड़े इंडियन सुनते हैं, आपको बहुत पसंद किया जाता है। तो सर ये जो स्टेटमेंट हमारी तरफ से लगाई जा रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपकी तरफ से स्टेटमेंट के लिए मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं कि आपके पास उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं है। हुँ, कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी गलती है। इसलिए एक बलि का बकरा बनाया जाने की कोशिश की जा रही है और वो बलि का बकरा जो है वो इंडिया को, क्योंकि अगर ये बलि का बकरा अच्छा। या ये एलिगेशन अगर आप पाकिस्तान या ईरान के ऊपर लगाते हैं, तो ईरान जो है वो आपका दूसरा हॉस्टाइल कंट्री होगा। ये वाला एलिगेशन आप अफगानिस्तान के ऊपर लगाते हैं, तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अफगानिस्तान पहले ही एक दुश्मन कंट्री है और दुनिया, अच्छा ये दोनों कंट्रीज ऐसे हैं जिनसे अगर पाकिस्तान की लड़ाई होती है, तो इंटरनेशनल जो मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, वो भी आपकी बात को मानने को तैयार नहीं होगा। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, इंडिया इज द सॉफ्ट टारगेट फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में कुछ भी गड़बड़ होता है, उसका ब्लेम उठाकर इंडिया पर डाला उठा रहा है। दूसरी बात, रा के एजेंट, रा की साजिश, कुलभूषण यादव के अलावा आप किसी को पकड़ कर बता दे तो मान जाए, लेकिन लेकिन ये रियलिटी है। मैं मान जाऊंगा कि कोई और आपके पास सबूत हो, हमने तो पूरे के पूरे डोजियर दे रखे हैं। पाकिस्तान मेड वेपन्स हमारे यहाँ मिलते हैं टेररिस्ट के पास। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का उसके ऊपर मार्क लगा हुआ होता है, बाकायदा प्रोडक्शन यूनिट का नंबर लिखा हुआ होता है। तो शॉर्ट में अगर ये सब चीजें अवेलेबल होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, भाई पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगेगा। 2008 में अब वो कसाब वगैरह जो आए थे, अजमल कसाब वगैरह जो आए थे, उनको अगर आप उठा, उनके जो वेपन्स, मारे गए जो टेररिस्ट थे, उनके पास वेपनरी उठाकर देख, हम जब चेक भेजते हैं तो डॉजर इंटरनेट पे आज के दिन अवेलेबल है। अगर आप उसे देखेंगे तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो वेपन्स थे, वो वहां पर दिखाई दिए थे, यानी वो पाए गए थे। तो ऐसे में पाकिस्तान का खुला हाथ है। आप बलोच लिबरेशन फोर्सेस के पास ऊपर ये तो कह रहे हैं कि उनके पास इतनी एडवांस वेपनरी कैसे है, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे कि क्या उस एडवांस वेपनरी के ऊपर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कोई मेंशन है या नहीं है, क्योंकि ईरान तो ऐसे वेपन्स बनाता नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका बहुत सारे वेपन्स छोड़कर गया था। क्या वो वेपन्स अफगानिस्तान से मैच करते हुए, मतलब अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका वेपन छोड़ के गया था, उन अमेरिकन वेपन से मैच करते हुए नजर आ रही है? तो शायला जी बिल्कुल सिंपल लॉजिक ये है, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अगर वो वेपन्स अमेरिकन वेपन्स हैं जो अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ के गया था, वो वेपन्स बलोच लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स के पास हैं, तो उसमें इंडिया कहां से आया, ये बता दीजिए। वेपन किसके? अमेरिका के। कहां छोड़ के आया था? अफगानिस्तान में। मिले किसके पास? बलूचिस्तान पर। चलाए किस पे? पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी आर्मी पे। इंडिया कहां है, इसमें कोई लॉजिक तो बता दें।
मैं बार बार कह रहा हूं वहां पे कि इंडिया को एक पंचिंग बैग की तरह यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपका मीडिया जो है, लिटरली आपका मीडिया जिस तरीके से शोर मचा रहा है, शोर, कि भाई पाकिस्तान, हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनका एक ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, जो पॉसिबली उन्होंने 2016-17 में, जब हाँ, हमारे यहाँ बिल्कुल, मैं वो पठानकोट का सुनाना अटैक हुआ चाहूंगी। था। यस यस यस, जी हाँ, जी। चलिए पहले आप सुनाइए, फिर बात करता हूं मैं। किसानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को नहीं संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो। और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके जी, जो घर में है उसको तो संभाल करके दिखाओ। कश्मीर और पाकिस्तान के लोगों से मोदी साहब जो है मुखातिब होते नजर आ रहे हैं, और उनका ये भी मानना है कि बलूचिस्तान भी जो है आप लोगों से संभाला नहीं जा रहा। शायला जी, मोदी जी को 11 साल होने जा रहे हैं। हम्म 11 साल प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। हम्म पूरे 11 साल में एक बार का ये स्टेटमेंट है, और जहां तक मुझे याद है 2017 के अंदर या 16 के अंदर लाल किले पर खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था, उसमें ये कहा था। लेकिन आपके यहाँ शातिर लोग हैं, वो इस भाषण को पूरा नहीं बताएंगे। वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने पाकिस्तान को एक चैलेंज दिया था कि लड़ना ही है तो गरीबी से, भुखमरी से, बेरोजगारी से, इनसे लड़ते हैं जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है। फिर उन्होंने कहा कि यार आप बार बार पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर का नाम लेते हो कि कश्मीर लेंगे कश्मीर लेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि देखो यार, तुम कश्मीर लेने की बात करते हो, तुम्हारे पास जो है उसे तो संभाल लो, क्योंकि आप बांग्लादेश लूज कर चुके हो। उसके बाद उन्होंने सिंध का नाम लिया, गिलगित बाल्टिस्तान का नाम लिया, पख्तूनिस्तान यानी केपीके का नाम लिया, बलूचिस्तान का नाम लिया कि भैया तुम्हारे यहाँ सब जगह पर प्रॉब्लम्स है, इंसर्जेंसी है, उसे तो संभाल लो। आप कश्मीर लेने की बात कर रहे हो, जो तुम्हारे पास है उसे आप संभाल नहीं पा रहे। आप मुझे एक बार इसमें कोई गलत बात बता तो दीजिए। मैं सच बता रहा हूं, आपके पाकिस्तानियों को देख के कई बार तरस आता है। जिस इंसान की बात आप लोगों को सुननी चाहिए थी, ना तो उसकी बात सुनी। जिस इंसान का जो वीडियो देखा जाना चाहिए था, आपने वो वीडियो भी नहीं देखा। पाकिस्तान के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो, जिसमें 11 साल में पहली बार उन्होंने बलूचिस्तान का नाम लिया, उसको आप चला के ये कह रहे हैं कि देखो जी, ये तो मोदी बलूचिस्तान का नाम ले रहा है। इसका मतलब मोदी जी ने 11 साल में एक बार बलूचिस्तान का नाम लिया तो भारत का वहां पर इंटरफेरेंस है, यानी भारत पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। तो पाकिस्तान तो सुबह से लेकर शाम तक कश्मीर का नाम हर रोज लेता है, हर रोज कश्मीर 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 चिल्लाता रहता। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का कश्मीर में कितना इंटरफेरेंस होगा। जब आप खालिस्तान को बार बार चिल्लाते तो इसका मतलब खालिस्तान में भी आपका रोल है। जब आप मणिपुर के अंदर चिल्लाते हैं तो मणिपुर में भी रोल है। उसके बाद आप जहां भी नाम लेते हैं सब जगह ही आप ही का रोल है। फिर तो अगर ये लॉजिक लगाया जाए, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, कश्मीर में पाकिस्तान का रोल है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वो यही करता है। खालिस्तान के अंदर पाकिस्तान का रोल है क्योंकि वहां बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर खालिस्तान के बहुत सारे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मौजूद हैं। लेकिन बलूचिस्तान का एक लिबरेशन फाइटर, एक फ्रीडम फाइटर इंडिया में हो, आप मुझे बता दीजिए। अब आप अदनान सामी को कहोगे कि वो बलोची है तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ठीक है, बलूचिस्तान का कोई एक लीडर इन एग्जाइल इंडिया में बैठा हो तो बता दीजिए।
मैं कम से कम 40 गिनवा सकता हूं जो नायला पाकिस्तान बलोच के भी अंदर तो बैठे और इंडिया इंडिया आती को है, तोड़ने नायला की बलोच। कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हनीमून से नायला बलोच भी तो आती है मोदी साहब से मदद मांगने के लिए, जो कि एग्जाइल हुई देखिए, है आती बलूचिस्तान नहीं में। है, वो तो आती यहाँ तक नहीं है, बोलती है कि गलत अगर गलत आपने गलत। हमें रिहाई दिला दी पाकिस्तान से, तो हम मोदी साहब की मूर्ति जो है वो बलूचिस्तान में बनवा देंगे। और मोदी जी कहते हैं, आओ जी नायला बलोच जी, मैं तुम्हारे को बिल्कुल स्वागत करता हूं, आओ खाना खाओ और लेकिन हम आई तो बलूचिस्तान सही ना, आजाद अभी आप करवाएंगे। कहते कहा, हैं। चलो ठीक है, एक बार को नायला बलोच आई, आकर वो मोदी जी से मदद मांग के गई, खबर नहीं आई होगी, मांग के गई। आपके यहां भी तो बहुत सारे हैं, सिंपल लॉजिक है, हम नायला बलोच को मदद नहीं करेंगे, आपके यहां जितने उन सबको मदद करना बंद कर दो, आप भगा दो वहां से। आप भी, आपके यहां जितने उन सबको अमेरिका भेज दो, इंडिया जिसको कह रहा है। अगर आप इंडिया को इतना ही एलिगेशन लगा रहे हैं, तो आपके यहां जो इंडिया को परेशान करने वाले टेररिस्ट हैं, उनको उठा के अमेरिका भेज दो, क्या दिक्कत है? वो आप करेंगे नहीं, उनको तो सरकारी दामाद बना के रखा हुआ है। आप वो जो जाकिर नाइक है उस तक को हीरो बना के लेके आते हैं, उसके बाद इंडिया के अंदर जहर फैलाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद एक नायला बलोच आके चली जाए तो सबको मतलब जैसे कहते हैं ना, मिर्चें लग जाती हैं कि होई कैसे ऐसे कैसे आ गई है। तो मतलब ये तो गलत बात है ना। अगर देखिए, अगर आप किसी से पंगे ले रहे हैं, तो पंगे लेने के बाद आपकी भी इतनी औकात होनी चाहिए कि आप उस पंगे को झेल सकें। प्रॉब्लम यही आ रही है, आपकी कंट्री पंगे तो पूरे लेती है, लेकिन जब झेलने का नाम आता है तो वो घबरा के भाग जाती है।